हम लोग कुत्ता आता है कहीं से, 2-4 कुत्ते पारी के पारा आते हैं, हम लोग गांव पर खाना अगर खाते हैं तो दूर बैठे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर एक रोटी बचती तो थोड़ा टुक्का टुक्का डाल देते हैं। समझो वही हाल हम लोगों की। माल काट रहे हैं अपने बैठकर कुर्सियों पर, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फेंक दे रहे हैं, वही उसी तरह हम लोग उसी में पड़े हुए हैं। और उनके पास पता कर लो, हमारे समाज के लोग एक कॉलोनी मिल जाती है बड़े खुश हो जाते हैं कि कॉलोनी मिल गई। अरे बाबा साहब ने कहा था तुम महलों में रहो, तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए। शहरों में देख लो तमाम गगनचुंबी बिल्डिंगें बनी हैं, कोई बैठे हुए समाज की बिल्डिंग है शहरों में? तमाम शहर हैं, किसी शहर में पता कर लो, तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इस बैठे हुए समाज की कोई फैक्ट्री है? तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, पता कर लो आपके कितने कॉलेज है। वो तो धन है, बहुजन समाज पार्टी आई, जागरूकता आई कि आज 80-20 का, यानी राजभर भी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज चलाने लगा, मौर्या भी चलाने लगा, यादव भी चलाने लगा, चमार भी चलाने लगा। पासी समाज जिसको लोग शिक्षा से वंचित किए थे, ये भी समाज क्या हो गया, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज का मालिक बन गया। जब ये मालिक बनना शुरू हुआ तो क्या कहे कि अब 18 बिस्सा पर इंटर कॉलेज की मान्यता नहीं मिलेगी। कितने पर? 56 बिस्सा चाहिए। कितने बिस्सा? 56 बिस्सा। 8 तक की मान्यता, 18 बिस्सा से कम जमीन रहेगी तो 8 तक मान्यता नहीं मिलेगी, आपको 18 बिस्सा का रकबा दिखाना होगा। ये बैठे हुए समाज के पास 56 बिस्सा कहाँ से आएगा? आज जमीन की कीमत देख लो, हमारे पास तो खेती के लिए भी जमीन नहीं बची है। पता चला 2 बीघे थे, 4 टुकड़ा हो गया, 10 बिस्सा हिस्सा आई। और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि मनुवादियों ने धन छीना, धरती छीना, सब लोग तो छीन लिया, और जो छीना जिनके पूर्वजों ने, उसी की हम लोग सरकार बनवा रहे हैं। तो जब हम उनकी सरकार बनाएंगे तो क्या वो हमको देंगे क्या हमारे अधिकार को? साथियों समझना होगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, हम लोग यहाँ तो नहीं आए हैं, एक वनवासी समाज होता है, वनवासी समाज जिनको हम लोग गांव में मुसहर कहते हैं, हम लोगों के घर के अगल बगल हैं, यहाँ पता नहीं होंगे कि नहीं इस गांव में। आज इतना मनुवादियों के गुमराह में है, ये मोदी मोदी रट रहे हैं, मोदी मोदी रट रहे हैं, सबसे ज्यादा वो रट रहे हैं। क्यों रट रहे हैं? उनको मालूम है नहीं कि जिनके पूर्वजों ने उनको कहां बसने पर मजबूर कर दिया। देखे होंगे कहीं भीटा भीटी पोखरा पे बहुत दूर गांव से बसे होंगे, उनको खेती से, शिक्षा से, हक हर अधिकार से वंचित कर दिया, जिनको कहीं कहीं आदिवासी वनवासी भी कहते हैं। इतना मजबूर कर दिया, और जिन लोगों ने मजबूर किया उन्हीं को करें हम वोट देंगे भैया, उनको तरक्की करेंगे। अगर उनको घर में नौकरी देते, बहन जी की तरह, बाबा साहब की तरह संविधान में व्यवस्था करते पढ़ाई लिखाई की, आज जो भी कुछ उनको बसने को भी मिला है वो संविधान की देन है। लेकिन वो संविधान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पढ़े ही नहीं है, उनको शिक्षा से मतलब नहीं रहता है। बहुत कम लोग पढ़े लिखे रहते हैं, क्योंकि वो मजबूरी नहीं, को वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतनी, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, उस तरह का उतना रोजगार नहीं है, खेत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसके नाते ये मनुवादियों ने मजबूर कर दिया। हमारे पास साथियों बिजनेस करना हो तो कम से कम आज के जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपया चाहिए। और यहाँ कोई इमरजेंसी घर का बीमार हो जाए, बस 10,000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, तो तमाम घरों में, हम लोगों के घरों में 10,000 रुपया नहीं रहता है कि हम तुरंत उसको भर्ती करा दें, वो ठीक हो जाए। इसीलिए महापुरुष बाबा साहब ने अपने 4 बेटों को अपने सामने मरते हुए देखा। जो साथियों विश्व, भारत में आज तक उतनी डिग्री कोई नहीं लिया, विश्व में भी उतनी डिग्री मुश्किल से कोई लिया। 6 विद्वानों में, पूरे विश्व के 6 विद्वानों में नंबर 1 थे। उन्होंने, बाबा साहब चाहते तो अरबों खरबों को मालिक हो जाते, विदेशों में अपना मकान बना करके, फैक्ट्री बना करके पता नहीं कितना माला माल हो जाते। लेकिन उसको हम लोगों की पीड़ा थी कि जिनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, अगर मैं अपने 4 लड़कों के दबाव में उलझ जाऊंगा, 4 लड़कों को बचाने में मैं रह जाऊंगा, तो मैं करोड़ों करोड़ों बच्चों का कैसे इलाज करा पाऊंगा, कैसे उनको व्यवस्था दे पाऊंगा। और उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिया, किस लिए? हम लोगों के बेहतरी के लिए साथियों। लेकिन आज भी चले जाओ तो गांधी का फोटो घरों में पाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो मिलेगा घरों में, दुर्गा जी का फोटो मिलेगा, हनुमान जी का फोटो मिलेगा, राम का फोटो मिलेगा। लेकिन मनुवादियों के घर में बाबा साहब का फोटो टंगता हुआ नहीं दिखाई देगा।
लेकिन धन्य है बैठा हुआ समाज। आपके घरों में चले जाओ तो जरूर बाबा साहब का फोटो कहीं न कहीं दिखाई देगा। यहां तक कि शादी में अगर कार्ड छपवाते हो तो आप कहते हो वो बाबा साहब वाला छाप दीजिए। धन्य बैठा हुआ समाज। आपकी तरह अगर गुमराह हो गया, पिछड़ी जात जैसे गुमराह है, मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं, अगर आप भी उसी तरह गुमराह होते, अगर बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ते, उनके मिशन को नहीं जानते, तो साथियों फिर ये देश हम लोग गुलाम हो जाते। लेकिन धन्य है ये बैठा हुआ समाज। आपकी वजह से, आपकी जागरूकता की वजह से आज जो भी बचा हुआ है, चाहे पिछड़ों का हो चाहे अनुसूचित का हो, वह आपकी वजह से बचा है। नहीं तो अगर संविधान जिस दिन बदल जाएगा, बाबा साहब ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर तब तक जिंदा है जब तक भारत का हमारा संविधान जिंदा है। समझिए, जिस दिन संविधान खत्म हो गया, डॉक्टर अंबेडकर मर गया। बाबा साहब ने कहा था कि मैं तभी तक जिंदा हूं जब तक हमारा बनाया हुआ संविधान जिंदा है। साथियों, तो हम लोगों को मनुवादियों की साजिश को समझना होगा, नहीं तो ये ताकतें धीरे धीरे सब बेच देंगी और बेच करके पहले जैसे गुलाम बनाए थे फिर गुलाम बना लेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, आप बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि जो समाज बिकाऊ होता है उसका नेता बिकाऊ होता है। इस बिकाऊ समाज को हमको टिकाऊ बनाना होगा। मान्यवर जी ने कहा था, कैसे? सपोज करिए, टिकाऊ कैसे बनेंगे कि हमने किसी को नेता अपना बना दिया, चुन लिया, चुनाव में जिता दिया, पता चला मनुवादी उसको खरीद लिया अरबों करोड़ों में। जब खरीद लिया तो नेता था, बिक गया। अगर कहीं हमारा समाज भी उन नेता के पीछे चला गया तो समझिए क्या हो गया, समाज बिक गया पूरा। तो जब समाज बिक जाएगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा? कैसे बदलाव होगा? कैसे हक अधिकार मिलेगा? इसीलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, नेता बिक जाए, बिकने दो, लेकिन समाज को टिकाऊ बनाना होगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी कहती, आप टिकाऊ बनो, जैसे हमारे बिरादरी ओम प्रकाश राजभर। जानते हैं, जब कीमत लगती है तो बिक जाते हैं, और उसी में राजभर समाज आपकी तरह वो मिशनरी नहीं है, वो बाबा साहब को नहीं मानता। हम तो जाते हैं राजभर समाज में, जब बात होती है, कोई शादी ब्याह रहता है, कहीं कोई 13वीं का कार्यक्रम रहता है, जब हम लोग तो मिशनरी हैं, थोड़ा जानते हैं, बहस करते हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे के साथ साथ समाज में भी रहते हैं, तब थोड़ा सा मालूम है, तो कहते हैं क्या जरूरत है आरक्षण का? अरे आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर खाली चमारन के दहले हैं, हमने क्या दहले? उनको नहीं मालूम कि आज जिस देश में तुमको अधिकार मिला है, बाबा साहब की संविधान की बदौलत मिला है। आज जो मनुवादी हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, वो भी आज उसी संविधान की बदौलत थाने में धारा लिखवाने जाते हैं, मुकदमा लिखवाने जाते हैं। अगर कहीं कुछ हो जाता है, झगड़ा फसाद कुछ हो जाता है, कोई किसी का जमीन हड़पता है, कोई किसी से, तभी भारतीय संविधान के तहत जाते हैं, तहसील में, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में। दूसरा संविधान नहीं है। रामायण महाभारत नहीं लागू होता यहाँ। कौन लागू होता है? भारतीय संविधान के तहत न्याय मिलता है। रामायण में के तहत न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि साथियों आप जानते हैं, जब अपराधी अपराध करता है, जब कोर्ट में जाता है जज के यहाँ, तो उसके किताब कौन, कुरान होता है या रामायण होता, महाभारत, उस पर हाथ रखवा करके सच बोला जाता है। क्या वो सच बोलता है? नहीं बोलता है ना। लेकिन संविधान की बदौलत, संविधान जो हमारा है, वो बाबा साहब ने क्या कहा था कि जिस संविधान की बदौलत आपको न्याय मिलता है, क्योंकि संविधान में क्या लिखा है पहले पृष्ठ पर? समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा। इसी को मनुवादी सोच को लोग कहते विदेशी, यानी समता माने समानता नहीं आनी चाहिए, यानी ऊंचाई नीचाई रहना चाहिए। कोई किसी की थाली में बैठकर नहीं खिला सकता। तमाम आज मनुवादी हैं। अभी भी हम लोगों के समाज को अभी भी अपने घरों पर थाली में बैठाकर नहीं खिला सकते हैं। जो आपको अपने घर थाली पर बिठाकर खिला नहीं सकता, मान्यवर जी ने कहा था, वो आपको हक अधिकार देगा,
वो आपके हक अधिकार को लूटेगा। तो साथियों, इसको समझना होगा कि क्यों वो हमको थाली में बैठाकर आज भी नहीं खिलाता है। बदबू आती है। बसों में चले जाओ, खूब बढ़िया से कपड़ा पहने हैं, जींस पैंट पहने हैं, शर्ट पहने, मोबाइल बढ़िया सा है, बगल में कोई मनुवादी विचार का बैठा है, तो पहले परिचय करते करते जब पूछ लेगा, नाम पूछेगा, तो आगे पीछे पूछेगा किस जात के हैं। तो कहीं जात पूछेंगे तो थोड़ा बहुत उसको असर होने लगता वहीं, जबकि आप उससे अच्छे कपड़े पहने रहेंगे तब भी उसको असर होता है। तो साथियों, ऐसी लोगों की सरकार बनाएंगे तो आपका हित करेंगे, हमारा हित करेंगे। लेकिन धन्य है आपके महापुरुष बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज। साथियों, हमें गर्व होता है बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांसीराम पर। जब पहली बार सरकार बनी बहन जी की, तो सर्वे कराया गया साथियों, केवल उत्तर प्रदेश में 8 बैकवर्ड के आईएएस थे, मात्र 8 थे। 1 विश्वकर्मा, 2 यादव, 5 कुर्मी, केवल इतने आईएएस थे। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि अनुसूचित जात के बाबा साहब के संविधान की बदौलत तो 100 में 22 अनुसूचित जात के लोग आईएएस पीसीएस तो हैं, लेकिन ये पिछड़ी जात के नहीं है। तो उन्होंने मान्यवर छत्रपति साहू जी महाराज भागीदारी भवन लखनऊ में बनवाया कि फ्री में आईएएस पीसीएस कोचिंग के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने उस समय साथियों, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले 300 करोड़ की व्यवस्था किया था फ्री कोचिंग देने का। तो उससे क्या होता था, उसमें जिसका एडमिशन हो जाता था पिछड़ी जात का, वो साथियों उसमें फ्री में कपड़ा, फ्री में कोचिंग, और तमाम जब आईएएस पीसीएस जाने लगे तब जाकर के साथियों आज पिछड़ी जातियों में भी आईएएस पीसीएस पैदा हो गए। लेकिन धन्य है बहुजन समाज पार्टी नहीं आती। हम लोग रहें या न रहें, हम लोग भले भटक जाएं कहीं, लेकिन साथियों ये बहुजन समाज पार्टी है, ये अपने महापुरुषों का मिशन है, ये चलती रहेगी। आज हम लोग हैं, कल कोई नौजवान आएंगे चलाएंगे। इसीलिए बहन जी ने कहा नौजवानों को रखो, क्योंकि नौजवान गुमराह है, आज मोबाइल के चक्कर में पड़ा है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लालटेन का दिन देखा है, डिबरी का दिन देखा है, लेकिन जो आज नौजवान पैदा हो रहा है वो तो मोबाइल में पैदा हो रहा है, पक्का घर में पैदा हो रहा है। उसको मालूम है नहीं कि पहले मंडई में रहते थे, फिर कच्चा घर बनाकर हमारे पूर्वज रहने लगे, कच्चा के बाद किसी तरह ईंट जोड़ते थे तो बैठका वैठका बढ़िया से बन जाए, पावा हुआ तनी बढ़िया बना लें। इसके बाद अब जाकर के कुछ पक्का मकान बनने का अवसर मिला, तो बाबा साहब के मिशन को नहीं समझता, वो समझता पूर्वज भी ऐसे रहे होंगे। बहुत दुश्वारियां हमारे पूर्वजों ने झेली हैं। हम लोग बचपन में जाते थे बाबू बाबा के यहाँ, क्योंकि गरीबी रहती थी। हम लोगों के पिताजी जब वहाँ मजदूरी करते थे या काम करते थे, हम लोग भी जाते थे, तो रस पियावे तो जनता हुआ बाबू बाबा ऊपर है सिगराम है तो नहीं, ऊपर से लोटा सरवा नकरों में चल जाएगा हैं। तो ये हाल थी। लेकिन धन्य है आपके बहुजन समाज पार्टी की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे समाज को जिसको ऊपर से लोटे में पानी पिलाया जाता था, आज मनवादी न चाहते हुए भी आपको अपने घर पर सम्मान से कुर्सी पर बैठाता। तो जब कुर्सी पर बैठाता है तो अपने लोग भी सोचते हैं कि अरे आज बड़ा सम्मान करत हूँ, तो वो भी उनके में हाँ में मिलाने लगता है। साथियों, उनसे सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर वोट का अधिकार बाबा साहब नहीं दिए होते, पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं दिए होते, तो आज हमको वो सम्मान भी नहीं मिलता। अगर सम्मान मिलता है तो आज बाबा साहब की बदौलत मिलता है, महापुरुषों की बदौलत। इसलिए महापुरुषों के जो थाती हमारा संविधान है, जो महापुरुषों का विचार है, आगे बढ़ाना होगा साथियों, तभी बात आगे बढ़ेगी। आज मनुवादी ताकतें देख रहे थे, ऐसा शो कर रहे थे 22 जनवरी को कि जैसे मालूम पड़ रहा था किसके पहले भगवान राम इस देश में थे। ऐसा दिखाई दे रहा था कि भगवान राम इसके पहले भारत में नहीं थे, नया पैदा हुए हैं, नया आए हैं। यही ने कितना गुमराह किया गया, तमाम पिछड़ी जातियां गुमराह भी आज राम के नाम पर कि मंदिर बन गया। मंदिर ठीक है बने, बहन जी ने कहा मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, गुरुद्वारा भी बने। यानी इस देश में बाबा साहब ने संविधान में सबको अपने धर्म के अनुसार क्रियाक्रम जीने का, संस्कार करने का सब अधिकार बाबा साहब दे दिए हैं। ये नहीं कि नहीं दिए हैं, बाबा साहब ने सब कुछ। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है। और कुछ मनुवादी ताकतें कहती हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस संविधान का कितना अपमान कर रहे हैं। अगर हमारा सामाजिक कार्यकर्ता कुछ बात बोल देता है मनुवादियों के खिलाफ,
तो उस पर रासुका लगती है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं, मनुस्मृति लागू होगी, आपको सारे अधिकार से वंचित कर दिए जाओगे। यानी प्रजा का काम प्रजा, यानी प्रजा का क्या काम है जानते हैं। इसके पहले संविधान लागू नहीं था तो हम लोगों के पूर्वज 2 सीजन आता था साथियों, दिन भर काम करते थे उनके खेतों खलिहानों में। 2 सीजन आता था, एक बार गेहूं का, एक बार धान का। 2 गट्ठर, 1 गट्ठर गेहूं या लौनी बिनिया जिसको कहती थी माताएं बहनें पहले, वही 2 गट्ठर गेहूं धान मिल जाता था, उसी से काम चलता था। अब बड़े जल्दी समाप्त भी हो जाता था। और जब संविधान नहीं था, यही जो खुरपी पीट करके जो ये इंजीनियरिंग का काम करते हैं, विश्वकर्मा समाज जिनको कहते हैं, जो फावड़ा कुदाल पहले बनाते थे, केवल 2 बार लहना मिलता था, इसके पहले पैसा नहीं मिलता था। इसी तरह जो ये धोबी समाज के लोग कपड़े धोते थे सबका, लेकिन 2 बार केवल लहना मिलता था। तमाम इसी तरह प्रजा वर्ग की जातियां हैं, मौर्य समाज ले लो, यादव समाज ले लो, तमाम प्रजा की जातियां, प्रजापति ले लो, कहार गौड़ है, तमाम जिनको प्रजा जातियां आज भी कुछ मनुवादी करते हैं। लेकिन धन है आपके बाबा साहब, संविधान में जब संविधान दे दिया तो वह उनके पेशे से जुड़ गया। वही जो इंजीनियरिंग का काम करता है, लोहा को पिघलाता है, बनाता है, आज वही विश्वकर्मा उसकी बदौलत व्यवसाय से जुड़ गया, आज पैसा कमा करके उसको पक्का मकान बन गया, अपने लड़कों को बढ़िया से पढ़ा रहा। वही मौर्य सब्जी पैदा करके आज अपने लड़के को पढ़ा रहा है, आज उसका व्यवसाय हो गया, वो तरक्की कर गया। वही यादव दूध बेच करके साथियों जो बाबू बाबा के घर में पहले पहुंचाता था, केवल लहना मिलता था, हमारे पूर्वजों को 2-3 पीढ़ी पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब का संविधान, वह दूध का व्यवसाय कर लिया, बढ़िया घर बना लिया, बैनामा करा लिया, 10 बीघा का मालिक हो गया, अपने लड़कों को अच्छे से पढ़ा रहा, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील बना रहा है यादव समाज। इसी तरह तमाम जातियां हैं, भर, चमार, ये मुसार, तमाम जातियां हैं जो उनको खेतों में केवल धान गेहूं की कटाई करते थे, उनका खेत खनते थे, ऊख गोड़ते थे, तमाम काम करते थे, केवल लहना मिलता था। लेकिन धन्य है बाबा साहब का संविधान, जिसकी बदौलत आपको मजदूरी मिलती है, और मजदूरी जब पाते हो 200-500 जिससे आप भरण पोषण करते हो, अपने बच्चों को उसी में बचाकर पढ़ाते हो। अगर कुछ और भी बच जाता है तो बाबा साहब ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल्पना की थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज किताब, जिस पर रिसर्च किया था बाबा साहब ने, गरीबी दूर किया था, जिनकी सोच की बदौलत रिजर्व बैंक इंडिया बना था, जिसके तहत आपके पास अगर 200, 1500 हो जाता तो आप जाते हो बैंक में सुरक्षित जमा कर देते हो। क्या पहले इसके पहले बैंक थी? क्या नहीं थी बैंक। धन्य है बाबा साहब, आपको क्या नहीं दिए। इसलिए बाबा साहब की बात को मानना होगा साथियों, अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना होगा। और बहन कुमारी मायावती जी, साथियों मैं बहुत ज्यादा बोल दिया क्योंकि अध्यक्षी भाषण था। आज भी हमारी माताएं बहनें, हमारी माँ खुद कहती है, अरे पेंशन बनवा देता, 500 रुपया मिले लगा। बताइए, 500 रुपए के लिए हमारी माँ तरस रही। एक कॉलोनी मिल जाती तो हमें तने थे बढ़िया से घर मिल जाता। बाबा साहब कहे थे, अय बहुजनों, तुम्हारी संख्या 90% है, तुम इस देश और प्रदेश की कुर्सी पर कब्जा कर लो, तुम महल बना लो, फैक्ट्री के मालिक हो जाओ, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, तमाम संस्थाओं के मालिक हो जाओ, फैक्ट्री के मालिक हो जाओ। जो मुट्ठी भर है वो कृपा चाहेगा आपसे कि क्या हमको मिलेगा, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पासा। जो मुट्ठी भर है उसकी कृपा पर आज हम जी रहे हैं, जिसको हमारी कृपा पर जीना चाहिए। कहते हैं एक कहावत भी देहात में, जे ढेर ते शेर, आज उल्टा हो गया। हम लोग ढेर होते हुए भी न हमारे दिल्ली में सरकार न यूपीए में सरकार, जिसका कहीं किसी गांव में 100 वोट, कौनो गांव में 50 वोट, कौनो गांव में उहैयो ना हमें, आज दोनों सरकार चलावत है। हमने एक गांव में आपका इतना वोट है कि अपने वोट के बदौलत प्रधान जिता लेंगे, और उनका बाबू बाबा का एक गांव में कहीं 50 वोट है, तो कहीं 200 वोट है, कहीं 100 वोट, कौनो गांव में हैयो ना हो। जहां मुस्लिम है और आपका समाज है वहां तो नहीं है। इसके बाद भी सरकार क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो मशीन है, ईवीएम है, इसमें भी गड़बड़ी है बहन जी। इसीलिए कहीं जब हमारी सरकार उस बार चली गई, नहीं बनी, तो बहन जी ने जब ईवीएम पर बोला कि ईवीएम में धांधली हुई, हमारे लोग वोट दिए, हमारी सीट क्यों नहीं निकली। साथियों, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, जो विधायकी लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, वो कहा कि भाई हम विधायकी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे,
हाथी पर हमारा पूरा घर वोट दिया, 5 वोट तो हमको मिलना चाहिए था, लेकिन जब वो बूथ खुला साथियों तो वहाँ हाथी का वोट 0 निकला। वो विधायक कहा कि अगर हमारा घर का भी तो वोट रहता, 5 वोट हमने दिया, वो वोट कहाँ गया हमारा। अब समझ जाओ इस तरह से धांधली है। तो बहन जी जब कही तो कोई देश का नेता, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कोई नहीं बोला उस समय। आज सब लोग कह रहे हैं कि नहीं मशीन में गड़बड़ी है पहले, लेकिन ये बैठा हुआ समाज, हमारी माताएं बहनें ही कहने लगी, अरे ओटवा हमने दे थे, कुल ओटवा कहाँ चल जाता, हाथी ना जीतते थे। तो बहन जी हमारी माताएं बहनें सही कहती थी, लेकिन हम लोग कहते थे अरे अन्य समाज बहक गए। ये सही कहती थी कि मशीन में गड़बड़ी कर दिया था, और वोट मारते थे हम लोग, हाथी पर चला जाता था, कमल पर, इसीलिए उसकी सीट निकल जाती थी। तो साथियों इसको समझना होगा कि जो हमको सही वोट नहीं डालने दे रहा वो हमको अधिकार देगा, हमको आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं ज्यादा न समय लेते हुए साथियों, हम लोगों को एक रजिस्टर मिला है बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी का भी 15 जनवरी को जन्मदिन था। हम लोग जब भी कैडर बैठक करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी अडानी अंबानी से पैसा नहीं लेती जैसा कि मोदी ले रहे हैं। एक दिन में 1000 रुपया टीवी मोबाइल के प्रचार का वो एक फायदा पहुंचा रहे हैं कंपनियों को, तो कंपनियां क्या करें, उसी को सब विभाग बेच दे रहे हैं। क्यों बेच दे रहे हैं? एक दिन में 16,000 करोड़ एक आदमी का फायदा हो रहा है, एक दिन में अडानी का, एक दिन में 16,000 करोड़ का उसको मुनाफा होता है। ये बैठा हुआ समाज एक दिन में 1600 का फायदा ना हो तो, अरे 160 रुपया का फायदा ना होती जितना बैठा हुआ समाज, और उसको एक दिन में कितने का हो रहा है? 16,000 करोड़ एक दिन में फायदा हो रहा है। समझ जाओ कहाँ जा रहा है ये देश। मनमोहन से प्रधानमंत्री थे, देश के पास 55,000 लाख करोड़ कर्जा था। आज देश के पास कितना कर्जा हो गया? 205,000 लाख करोड़ कर्जा हो गया। IMF यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उन्होंने भारत को चेतावनी दे दिया कि भारत इतना कर्जा ले लिया है कि वो भरेगा कैसे, वो कर्जा जा कहाँ रहा, पैसा किसका माफ हो रहा है? अडानी का, अंबानी का। कई हजार करोड़? 72,000 करोड़। जितना एक आदमी का माफ हुआ, अगर हम लोगों के खाते में डाल देते तो 15-15 लाख रुपया मिल जाता सबको। जो एक बार मोदी कहे थे ना आएंगे 15 लाख देंगे, और उसी पर सरकार बन गई, बनी थी ना, उसी पर सब लोग कहे खाते में, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, सबको विश्वास हो गया कि आएगा भाई, कहा है तो देगा। अब तक कोई नहीं दिया था। 15 लाख के कहे जौनो मिलत रहे वो कुछ छिनाई गए। साथियों बहुत कष्ट की बात है कि अगर हमारे पढ़े लिखे लोग, सम्मानित हम लोग बुजुर्ग तो हमारे जो अनपढ़ है बल्कि कम पढ़े लिखे लोग, वो तो बैठक में आते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख लिए अरे वह बहुजन वाले तायल हुई है, वह कुल तो हुई है, कुल अब ये अपन बात करी है, एक बात चल रही है। इस तरह से कहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग जागरूक हो जाते इस तरह से साथियों, समाज में घूमते समझाते, तो निश्चित है कि बात बनती। आज हमको विशेषकर राजभर हुए, प्रजापति हुए, विश्वकर्मा हुए, ये हमेशा ये मनुवादियों के कहने पर ये वर्ग जो है गुमराह हुआ है साथियों। आज नई बात नहीं है, क्योंकि जब बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे तब भी गुमराह थे, संविधान में अधिकार दे रहे थे तब भी ये गुमराह हो रहे थे। ऊंचा बनो अभियान में तुम ऊंचे हो, कहाँ जा रहे हो आरक्षण लेने? वही आरक्षण मिला कब? 50 साल बाद मिला। 50 साल पहले दे रहे थे वही बहन जी मान्यवर जी जो 50 साल पहले देना चाहते थे, फिर 50 साल पीछे हो गए हम लोग। जब तक राजा बनाना चाहते थे हम लोग 5 किलो राशन पे लगे हैं। कैसे 5 किलो राशन? 15 रुपये का राशन है, एक महीने में 15 रुपये का राशन के लिए दिन भरे के दिहाड़ी जोड़ा 500 लाइन लगाकर हमारी माताएं बहनें बैठी है, तब भी कहते हैं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। जिस देश के लोग 80% के लोग राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं वो तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है? ये तरक्की नहीं, पीछे जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था आपके पास 4 चक्का गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास माल होना चाहिए, आपके पास नौकरी होना चाहिए, कम से कम 4 नौकरी, घर नहीं 4 बच्चे हमारे घर में तो कम से कम 1 नौकरी रहनी चाहिए, 2 नौकरी रहनी चाहिए थी। ऐसा हमारे महापुरुषों ने सपना देखा, लेकिन मनुवादी सब छीनते चले गए। उनके घरों में चले जाओ, कितना बढ़िया बढ़िया उनका मकान है, दिल्ली में मकान, बनारस में मकान, घरों पर बढ़िया मकान, उनके घर के सब लोग नौकरी में हैं। और हम लोग ज़्यादा वोट होते हुए भी न घर में, तमाम पता कर लो, इतने बड़े गांव में 2-4 लोग सरकारी नौकरी में होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। तो ये हाल है, हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। तो साथियों मुझको सबक लेना होगा। बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि हम अपने पार्टी के समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से
हम लोगों से 100, 50, 10, 20 ले लेंगी, लेकिन मनुवादियों से मैं पैसा नहीं लूंगी, पूंजीपतियों से मैं पैसा नहीं लूंगी। अगर पूंजीपतियों से पैसा लूंगी तो मोदी की तरह उनका पेट भरना पड़ेगा, उनका कर्जा माफ करना पड़ेगा, संपत्ति बेचना पड़ेगा। जितनी सरकारी संपत्ति सब बिक गई, खाली 2 चीज बचा है, मिलिट्री और पुलिस। जो सड़क है साथियों ये भी बिक रही है। अभी यहाँ से लखनऊ चले जाओ हाईवे पर 950 रुपया टैक्स भरना होगा केवल जाने के लिए। अभी बनारस यहाँ चले जाओ 4 चक्का गाड़ी से 450 का टैक्स अब भरना होगा, अभी बन रहा है। आजमगढ़ जाओ वहीं भी भरना होगा। सब रोड बिक गया है, हर जगह टैक्स लग रहा है। इतना परेशान कर देंगे कि हमारा गरीब, हम लोग केवल कमाने खाने में, पेट पर्दा चलाने में आगे सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग बैठ करके चट्टी चौराहों पर 10 लोग इकट्ठा कोई राय नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पेट खाली है, हमारे घर पर दाल सब्जी की व्यवस्था नहीं है, हम लोग उसी में परेशान हैं। और जिनका भरा हुआ बैठ के ठेकवा बाजारी में 4 जगह बैठ के, अरे मोदी तो का लेबा बैठल तो कुल देत हुआ, अब खाली खाए के तो हम उनके कुछ कर ही के ना, खूब बहका रहे हैं, बहका रहे हैं। अगर कहिए कि अरे भाई राम तो 14 साल वनवास थे, आप भी 14 साल सरकार छोड़ दो, हम लोगों को तो बहुत दिन से हिस्सा मारे हो, 3000 साल से हमने के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कुर्सी दे दा। इसीलिए कांसीराम को जब राजीव गांधी राष्ट्रपति बना रहे थे, माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, अगर मुझे बनाना चाहते हो केवल 1 हफ्ता के लिए प्रधानमंत्री बना दो, मैं 7 दिन में दिखा दूंगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में क्या पावर होती है। लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देश का खजाना दिल्ली से चलता है। इसीलिए आपके महापुरुष बाबा साहब ने कहा था जितनी जल्दी हो सके दिल्ली की पार्लियामेंट पर सत्ता के मंदिर, इसीलिए मंदिर नाम बताया था क्योंकि हमारे लोग पूजा पाठ ज्यादा करते थे, पूजा पाठ में ज्यादा भी विश्वास करते हैं कि उसी के बदौलत हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए साथियों जब हमारे घरों पर हम पिछड़ी जातियों के लोग जब कोई घर बना लेते हैं, तो 1 बीघा 10 बिस्सा खेत लिखा लेते, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तब मनौती मान देते हैं कि चला विंध्याचल माई के दर्शन करब, चौकिया माई के दर्शन करे जा। और जब जो पुजारी है, जो पंडवा है, जो आपके घर हम लोगों के घर कथा कहता है, वो क्या कहता है कि अरे बाबू अपने लड़के को, बेटा मैं जाऊंगा, मैं पुरोहित हूँ, जाऊंगा कथा कहने, जाऊंगा शादी ब्याह कराने, अगर वहां 1000-2000 मिल जाएगा तो तुमको मैं कंप्यूटर खरीद दूंगा, तुमका बढ़िया यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नाम लिखा दूंगा ताकि तुम पढ़ लिख लो। और वह देखिए उसी पैसे से अपने लड़के को पढ़ाने की बात करता है। और हम लोग कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो कहते पुरोहित को बुला लो, पंडित जी को बुला लो, ये हवन अग्गियारी करा लो, भाई हमारा एक काम बन गया, तो हम लोग अपना पैसा उनको दे देते।